माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें, कैसे पूजा करें कि उसका पहली फल बात उनके तो माता पिता को अपने बच्चों को सदुपदेश देना चाहिए। उनको बैठाल कर सत्य शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। आजकल माता पिता बच्चों को केवल आधुनिक विद्या की तरफ ही, तो आधुनिक विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण आधुनिक विद्या पढ़ते हैं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, इधर इनकी गति हो रही है। तो वो विद्या ही क्या जो ऐसे गंदे आचरणों में ले जाए। विद्या तो वही विद्या है, विद्या विनयम ददाति, जो सौम्यता, विनय, गंभीरता, ब्रह्मचर्य और समस्त दैवी संपदा को लावे, उसी को विद्या कहते हैं। तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन्हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों से युक्त हो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदा आचरण देखते हैं, गंदी बातों में बढ़ रहे हैं, तो वही बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, वही फिर व्यसन, नशा करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी हिंसात्मक वृत्ति हो जाती, क्योंकि रुपया चाहिए। रुपया दिया तो फिर माता पिता, पारिवारिक जनों को कटु वचन कहना, मारना, पीटना या चोरी करना, ऐसे आचरणों में युक्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है। माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, अरे किसी की बेटी हो, थोड़ा तो तेरे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये भी मनुष्य की बच्ची है, ये किसी की बच्ची भी हो। कैसे भी जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसी पना आया कि नहीं है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म होता तो भगवान का डर होता कि ना होता, थोड़ा संयम होता, थोड़ा संयम नियम से, तो कैसे कोई ऐसे आचरण कर सकता है। तो ये सब आचरण नए बच्चे ही तो कर रहे हैं जो अध्यात्म विमुख। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हों, जिनसे उनका बोलना, व्यवहार, बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा। वो करते हुए भी, उन अच्छे बुरी क्रियाओं में भी हम ये देखते हैं कि इनमें भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को देखना, पंडिता समदर्शिना, ना कि समवर्तिना। समवर्तिना, समवर्तन हो ही नहीं सकता, वर्तन तो समान हो ही नहीं सकता, सब में भगवान का दर्शन। अब जैसे पुत्र है, पढ़ा रहे हैं, गलत अगर पढ़ रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा, गलत आचरण कर रहा है, लेकिन हम भाव भगवान का ही रखेंगे। वो तुम पुत्र रूप में आए हो तो ये सेवा हमारी है।
मान लो टीचर है, वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, वो अनुकूल नहीं पढ़ रहा तो वो दंड देगा, वो उसे डांटेगा, फटकारेगा, पर भाव उसमें भगवत भाव ही रखना है। ये कला है, अगर ये कला सीख गए तो मुक्त हो गए। हमें आचरणों पर देख करके ये नहीं व्यवहार में लाना। बस प्रभु इसी बात से विचलित होता है कि कभी प्रभु मुझे ही ना उल्टा अपराध लग जाए। नहीं, हम जो आपको बात कहते हैं ना, तो हाँ उसमें बिल्कुल संशय मत कीजिए। हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं आपको, इसमें डरना नहीं तो फिर आपकी हानि हो जाएगी, फिर आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे ना। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, सब में भगवत भाव करते हुए। गुरविंदर सिंह जी, वाहिगुरु जी, राधे राधे। महाराज जी, वाहिगुरु नाम से प्रेम कैसे हो? क्योंकि अभी सब कुछ पता है, बट धन और जो पदार्थों के लिए ही जप किया जाता है, ऐसा मनुष्य जीवन। हाँ, अगर हमारे अंदर यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, अगर हम द्वंद्व से अतीत होना चाहते हैं तो पहले यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे वाहिगुरु रख रहे हैं हम उतने में संतुष्ट रहे। हमारे चाहने से नहीं होगा कुछ, हम चाह जो करेंगे वो अपने लिए पतन का रास्ता खोलेंगे। वाहिगुरु जो व्यवस्था करेंगे वो हमारे लिए बड़े सुख की व्यवस्था होगी। तो हम चाह करें क्यों? अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पल बिना प्रयास के लगती है, ऐसे वाहिगुरु के आश्रित की सारी व्यवस्था वाहिगुरु करते हैं। हम चाह क्यों करें? हमारे पास जो कुछ है वो सब वाहिगुरु का है। जो कुछ करेंगे वो वाहिगुरु करेंगे। वाहिगुरु के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अभी नाम में प्रीति होने लगे। हम नाम तो जपते हैं लेकिन वाहिगुरु पर पूर्ण समर्पित नहीं है। पूर्ण समर्पित ना होने के कारण हमारे नाम में त्रुटि हो जाती है, नाम छूट जाता है। नाम से बढ़कर अभी कुछ है दिमाग में, तभी वाहिगुरु छूट जाते। जैसे हम राम राम जप रहे हैं या वाहिगुरु जप रहे हैं, अच्छा भोजन आया, नाम छूट गया, तो भोजन श्रेष्ठ हुआ या वाहिगुरु बड़े हुए? रुपये की चाह है, रुपया कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि रुपया मिला, माना रुपया मिला, पर रुपया मिला, वाहिगुरु का चिंतन छूट गया। जब हम वाहिगुरु को सबसे बड़ा माने, संपूर्ण जीवन वाहिगुरु को समर्पित कर दे, भूखे रखें तो वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो, अपनी गर्दन तक समर्पित कर दी महापुरुषों ने वाहिगुरु के लिए। तो हम वाहिगुरु जैसी परिस्थिति में रखें वैसी परिस्थिति में रहे, और जबान से हर समय ओंठ भले बंद रहे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हम क्यों धन का चिंतन करें? अगर परिवार वाले को मरना है तो आप बचा नहीं सकते, और नहीं मरना तो विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि मार सके। और वाहिगुरु को परिवार समर्पित, वाहिगुरु को जीवन समर्पित, तो अब वाहिगुरु जो व्यवस्था करें उसी में राजी है। नहीं तो हमारा एक ही काम है, वाहिगुरु का चिंतन करना, और वाहिगुरु का कार्य है तुम्हारी सारी व्यवस्था करना। ये विश्वास करो, उनकी व्यवस्था से होगा। हमारे करने धरने से इतना नहीं होगा जितना उनकी व्यवस्था से होगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल तुम अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो वही श्री कृष्ण, वही वाहिगुरु है। क्या कह रहे हैं? तुम मेरा केवल चिंतन करो, मैं तुम्हारे योग माने जो प्राप्त है और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना। जितना प्राप्त है उससे ज्यादा आपको प्राप्त कराना। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने का नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। वही रक्षा करेंगे, वही प्राप्ति कराएंगे। हमारा काम है निरंतर वाहिगुरु 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 जबान से रटते रहे। जब जबान से रटते हैं ना, तब वो अंदर हृदय में जाता है, और जब हृदय में चलने लगता है फिर ये शिकायत नहीं रहती कि वाहिगुरु का स्मरण छूट गया। वो तो जीवन बन जाते हैं। जैसे दिल की धड़कन स्वयं होती है, ऐसे वाहिगुरु का चिंतन स्वयं होता है। इसलिए सब कुछ वाहिगुरु का है, सब कुछ वाहिगुरु के विधान से होगा, और मेरा केवल एक ही कर्तव्य है, निरंतर वाहिगुरु के आश्रित होकर वाहिगुरु का चिंतन करना, वाहिगुरु का नाम जप करना। जी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरु भाई हैं और आपके बहुत प्रेमी हैं। एक भाई निशान सिंह जी हैं, वो उनका एक वो था कि जब वो गुरु ग्रंथ साहिब
जी की हुजूरी करते हैं और जब वाणी जी का पाठ करते हैं और शब्द आदि का, तो किसी एक शब्द में या किसी एक पंक्ति में चित्त लग जाता है बहुत और उसमें सुंदर। डूब जाता है। बहुत तो सुंदर। फिर पाठ की जो एक नियमित समय सीमा होती है महाराज जी, उसमें पूरा नहीं हो पाता। हाँ। तो कैसे किया जाए? वैसे श्रेष्ठ स्थिति है ये। एक पंक्ति में या एक शब्द में आप डूब गए तो पाठ पूरा हो गया, सही माने में पाठ पूरा हो गया। हाँ, नियम में पूर्ति में कि इतना रोज होना चाहिए वो तो बात नहीं पूरी होगी, लेकिन वास्तविक पाठ पूरा हो गया। क्योंकि अगर एक शब्द में एक पंक्ति के चिंतन में हम डूब गए, यही वाणी जी के पाठ करने का फल है। गुरु वाणी जी के पाठ करने का फल है कि गुरु वाणी के शब्द में डूब जाए और डूब करके जैसा गुरुवाणी कह रही वैसा हम चलने लगे। यही बात है कि आगे हमको पढ़ने की सामर्थ्य न रह जाए और हम उसी बात में डूब जाएं, उसी शब्द में डूब जाएं। यही गुरुवाणी के पाठ का फल है। वो चिंता न करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको अपने डूबने से हट करके और पाठ करना चाहिए। अगर चित्त डूब रहा तो डूबने दीजिए, गुरुवाणी का फल यही है। ना ही गुरु को स्वीकार करना है। जो सत्संग सुना जा रहा है, यदि उसका हम आचरण करें तो हमारे अंदर गुरु भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन हम बिना दर्शन किए, बिना मिले, बिना संग किए हम कैसे उस उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? एक बार हमें गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक बार हमें गुरु संग करना चाहिए। बिना संग भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए अध्रु नेम। ऐसे बात नहीं बनती। गाइड को साथ लेके चला जाता है। अगर आपको यहाँ कहीं वृंदावन में दर्शन करने हैं तो गाइड करना होगा, और गाइड करने वाले को साथ लेके और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये गली नहीं, इधर से चलिए, इधर से चलिए। ऐसे ही गुरु का संग तब जा करके चढ़ता है प्रेम का रंग। अब केवल मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस फिर बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? हमें डांटेगा कौन? हमारा निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? गुरुदेव। तो हमें गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रगट में बिना गुरु के रंग नहीं चढ़ता। चाहे करके देख लो, कोई करके देख लो। महाराज जी, जैसे आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो। हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना, महीना हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ। इसके बाद मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन बनाए रखो। अगर कनेक्शन बनाए न रखे तो केवल मानने मात्र से थोड़ी बात हो जाए। अंदर जो जलन होती है महाराज जी, वो भी डांट ही होती है। और क्या, गुरुदेव का अगर आप पूर्ण रूप से अनुशासन स्वीकार करेंगे तो थोड़ी भी गलती आपके हृदय को जलाएगी, आपका सुधार करेगी, आपको गलतियों से बचा करके सतमार्ग में चलाएगी। तो गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। अगर हम उनका संग न करें तो मनमानी आचरणों, हवा इतनी गंदी चल रही माया की कि आप देखो, इधर से निकलो, बाहर देखो उसका क्या रंग चढ़ता है। अब यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का क्या रंग चढ़ता है, आप देखो यहाँ कैसा आपको अनुभव हो रहा है और बाहर कैसा अनुभव हो रहा है। तो मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं चार्ज करना पड़ता? तो ऐसे महीना 2 महीना में अपने को चार्ज करते रहो, किसका प्रश्न है? हाँ, गुरुदेव के दर्शन करना, इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है। मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा। मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। अंशुल त्यागी जी, राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो, उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है।
इसमें परमात्मा का पावर जो है वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी है, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना, सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है, पावर तो वही है। उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती, वही तो विराजमान अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूँ। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटिया है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा जब आपको दिखा दिखा के राधा जब करती है। हाँ हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ना। रमन पोपली जी ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भजन सुनना और गुनगुनाना भी नाम जप के अंतर्गत आता है? हाँ, आएगा आएगा। और फल बराबर मिलेगा? हाँ, अगर वो भगवान नाम से युक्त भजन है, भगवान नाम से युक्त, अब इधर उधर की बातें तो नहीं है, जिसमें भगवान की महिमा है और भगवान के नाम जप है, अगर वो गुनगुना रहे तो भगवान नाम कीर्तन ही माना जाएगा। कीर्तन और जप का एक ही फल होता है। मैं गाड़ी चलाते में या बैठ में काम करते में उसको हम सुनते रहते हैं, गुनगुनाते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक ही है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये पेशे से एक पत्रकार हैं। महाराज जी, जिन खबरों में इनको काम मिलता है उनमें भ्रष्टाचार, चोरी जैसे कई चीजों को उजागर करना पड़ता है। इन बातों को तथ्यों के साथ उजागर करता हूँ। कई बार कार्रवाई हो जाती है लोगों पे जिनके खिलाफ किया होता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, जेल हो जाते हैं। जब कार्रवाई होती है तो लोग मेरे को कोसते हैं, गाली देते हैं। ऐसे में मेरे जीवन और परिवार में कोई इसका असर तो कोई नहीं अंतर नहीं आने वाला। काम करता रहूं या? हाँ, काम करते रहना चाहिए और बिल्कुल कठोर रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अपनी किसी वासनावश किसी को नीचा दिखाना वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर वो नीचा आचरण करता है, आप उसको प्रकाशित करके उसको दंड दिलाते हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप किसी लोभवश या ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखा दें तो फिर वो आपका अपराध बन जाएगा। जी महाराज जी, कहीं मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों गरीबों को लूटा, उसका मैंने खुलासा किया तो उन लोगों को जेल तक हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसमें तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। जो नीच प्रवृत्ति के नीच आचरण कर रहे हैं उनको उजागर करना तो आपका कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्य पालन में डटा रहे, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। मान लो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, कि दूसरे के लिए दुखद है, आप उसे उजागर करते हैं, उसे राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंड दिया जाता है, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष। आप अपने कर्तव्य का, पत्रकार होने का जो है कार्य निर्वाह कर रहे हैं, उसमें कोई। लेकिन घूस लेकर, पैसा लेकर या किसी भय, प्रलोभन, ईर्ष्या आदि के बस ये न करें। हाँ, मतलब झूठ खबर न छापे, सत्य बात जो आपने कहा तथ्य के सहित उजागर करके फिर उसे दंड मिलता है तो आपको कोई अपराध नहीं है उसमें।
वासुदेव शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। घर में बच्चा खाना जूठा छोड़ देता है तो मेरी धर्मपत्नी उस भोजन को बाहर रख देती है ताकि अन्य पशु जीव जंतु से खा लें। क्या ये करना गलत है या नहीं, कोई गलत नहीं है। जो नहीं, वो अधिकारी हैं, वो जीव इस बात के अधिकारी हैं। जैसे जो अपने से बच के बाहर किया, तो जैसे श्वान आदि है, कुत्ता आदि है, जो और पशु पाले है, तो उसमें कोई बात नहीं। फेंकने से, गाड़ने से अच्छा है किसी जीव के पेट में चला जाएगा तो ठीक है। कभी कभी अपराध सा लगता है कि बच्चे झूठा छोड़ रहे हैं कि हम किसी वैसे वो तो बच्चे हैं, पर चाहिए ये कि अपनी थाली में उतना ही परोसे जितना आप पा सको। उतना अधिक अपने को अंजाद होती है ना, इतना पा लेंगे। और अगर बाई चांस कभी बच जाता है, कोई पशु पक्षी पा लेता है, तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है, उसमें कोई अपराध। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो डेली ही छोड़ते हैं। वो उसमें कोई अपराध की भावना नहीं। पर बहुत अच्छा है, अपना जूठा किसी को ना खवावे। अपने को लगता है ज्यादा है तो पहले निकाल कर रख दे, फिर पशु पक्षियों को दे दे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बच जाता है और आप बाहर रख देते हो, कोई पशु अपनी भूख मिटा लेता है, उसमें कोई अपराध की बात नहीं, कोई अपराध नहीं इसमें जी। संजीव शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मर्जी शरीर दिल्ली तिहाड़ जेल में कार्यरत है। वहां पर एक नेगेटिव ऊर्जा सी रहती है जिसके चलते शरीर का चिंतन नेगेटिव हो जाता है। आप कहते हैं सभी में भगवान देखो। महाराज जी, वहां सारे गुनाह करके आए होते हैं, ऐसे जने होते हैं, उनमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने कार्य। कभी फिल्म देखिए तो उसमें रोल करने वाले भी होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। आपको कोई परेशानी होती है? आप पैसा दे करके फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो रोल होते हैं, तभी मजा आता है। नहीं, अगर केवल सकारात्मक हो तो मजा नहीं आएगा, अगर केवल नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो मजा नहीं आएगा। हीरो भी होना चाहिए और खलनायक भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन खलनायक जो बनता है वो खलनायक होता नहीं है, वो केवल अभिनय करता है। ऐसे ही अच्छाई और बुराई ये मायाकृत है, लेकिन दोनों को करने वाला पावर वो भगवान है। उनमें पावर को देखो, उनकी अच्छाई बुराई को मत देखो। अच्छाई बुराई को देखोगे तो भगवान नहीं देख पाओगे, और भगवान को देखोगे तो अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देगी। पर वो कभी उनको ना कंट्रोल करने में अपने मन से गलत या मुझसे गलत नहीं। आप समझो, अब ये आपकी सेवा है। जैसे ये विचार करना है कि जैसे मानो आपकी सेवा है और आपको कंट्रोल करने के लिए 10-20 डंडे लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको यही कहना कि भगवान आप रोल कर रहे हो ऐसा। तो हमको भी तो स्वांग मिला है, रोल है अपना। देखो, हम तुम तो कितने बड़े भक्त हैं पता नहीं, लेकिन भीष्म जी महान भक्त है ना, और भगवान के विपक्ष में है। अर्जुन श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष और भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष में है। तो बाण तान तान के मार रहे हैं भगवान में। जब रोल मिला है योद्धा का और विपक्ष में आप हो, तो तान तान के भगवान के भी बाण मार रहे हैं, और महान भक्त हैं। यहाँ तो भगवान की भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है, नहीं है भगवान। तो हमको यही देना कि हमको जो रोल दिया है प्रभु, उस रोल में चूक नहीं होगी, यही आपकी पूजा होगी। पिटने का पाप तो नहीं लगता? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं ना। हम वहां अधर्म नहीं कर रहे। अपने आप उद्दंडता कर चोर रूप में बनाएंगे तो अगरबत्ती रूप से पूजा नहीं होगी, डंडा रूप से पूजा होगी। है, समझ रहे हो ना? ये ज्ञान आपको रखना होगा। पर वो आपके श्रीमुख से राधा नाम सुन के अब राधा नाम करते करते वो काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। राधा राधा। क्योंकि जो स्वांग मिला है, अब देखो, अगर सब में भगवान मान करके अगर अपने कर्तव्य का पालन न करे तब तो राष्ट्र अपनी स्थिति से गिर जाएगा। जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनको फिर शासन में कैसे लिया जा सकता है? तो हमारा मतलब पावर से है, आचरण से नहीं है। सब में पावर वही है, पावर देखते हुए आचरण के अनुसार कर्तव्य का कर्म करना। अब जैसे दो आदमी हैं, एक उन्नतिशील है तो सम्मान योग्य है, एक अवनतिशील अवनति के कारण बन रहे हैं तो अपमान योग्य है। मान और अपमान दोनों के साथ व्यवहार करते हुए भी हमें ये विचार रहेगा कि भगवान दोनों में है। और व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, व्यवहार एक जैसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पत्नी में भी भगवान, पुत्री में भी भगवान, बहन में भी भगवान, माँ में भी भगवान, 4 स्त्री स्वरूपों में भगवान एक ही है, पर व्यवहार जमीन आसमान का अंतर है।
व्यवहार में अंतर है ना। और जो व्यवहार एक जैसा कर दे वो मूर्ख माना जाएगा, वो पापी माना जाएगा। व्यवहार एक जैसा हो ही नहीं सकता। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरों के साथ बुरे जैसा व्यवहार अधिकार के अनुसार।